हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है जीआईसी राजकीय प्रवक्ता पद के लिए, उसके बारे में कुछ छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे उसके सिलेबस को और बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट जो है वो हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे आज हम लोग का जो सेशन है, जो टॉपिक है वो हमारा होम साइंस है। मेन सब्जेक्ट हमारा होम साइंस है, तो आज का सेशन बस उसी के लिए होगा, होम साइंस के लिए। इसमें सीट कितनी है? देखिए, सीट है 10। होम साइंस में क्या कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। ठीक है, इसमें क्या जीआईसी में जो प्रवक्ता पद के लिए जो सीटें आई हैं, महिला वर्ग के लिए अलग और पुरुष वर्ग के लिए अलग। तो जो गृह विज्ञान है वो केवल महिला वर्ग में है, उसमें सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। ठीक है, और इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपके पास पीजी होना चाहिए। मतलब कि आप जो भी सब्जेक्ट भरें उस सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ होम साइंस डिस्कस करते हैं, होम साइंस के बारे में है, तो हमारा होम साइंस से पीजी होना जरूरी है। ठीक है, बीएड की कोई जो है यहाँ डिमांड नहीं है, केवल पीजी होना जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए अलग क्या है। देखिए, इसमें जो 40 प्रश्न, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 120 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चंस जो है वो जीएस के होंगे, यानी कि हमारा जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 80 क्वेश्चन हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, यानी हमने जो सब्जेक्ट फिल किया है वो उससे आएंगे। ठीक है, आयोग की परीक्षा है तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली आयोग अपने सभी परीक्षाओं में माइनस मार्किंग रखता है, तो इसमें भी माइनस मार्किंग का प्रोसेस जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि जो ये यूपीपीएससी एग्जाम लेता है, जो आयोग ये एग्जाम लेता है ना, कोई भी एग्जाम आयोग का, वो अच्छे खासे स्टैंडर्ड के उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और सीटों की संख्या पे ध्यान मत दीजिए, सीट 1 रहे, 10 रहे या फिर 100। ठीक है, फाइट आपको उतनी ही करनी है, क्योंकि बैठना तो आपको एक ही सीट के लिए है ना, फाइट आपको एक ही सीट के लिए करनी है। तो आप सीट की संख्या पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना सिर्फ 100% दीजिए, जो है चीजें खुद ब खुद अपना रिजल्ट जो है वो देने लगेंगी। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का जो सिलेबस है। जी हाँ, ये सिलेबस है जो कि जब आप फॉर्म जो एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे वाले पेज में उसने सिलेबस भी दिया हुआ है, तो वहां से मैंने ये होम साइंस का सिलेबस निकाला है और आपको जो है प्रोवाइड किया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसको प्रोवाइड कराया है, आप लोग वहां से भी जो है चीज़ों को देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक जो है पॉइंट जो है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जो होम साइंस के क्वेश्चंस आते हैं केवल 5 ब्रांच से नहीं आते हैं। ठीक है, जो शरीर क्रिया विज्ञान है ये बिल्कुल अलग से एक यूनिट है, इसको बिल्कुल अलग से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए इसमें देखिए कुल कितने यूनिट है? कुल 7 यूनिट है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शरीर विज्ञान, ठीक, शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है हमें? देखिए कोशिका, तंतु और तंत्र। देखने में तो कितना छोटा पॉइंट है कि कोशिका, तंतु और तंत्र। अब देखिए इसके अंदर कितने सारा डिटेल है, ये आपको भी पता होगा, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो डेफिनेटली पता होगा। तंत्र में हमें क्या पढ़ना है? तंत्र में हमें सारे तंत्र पढ़ना है, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। इस तरीके से एक भी पॉइंट जो है वह छूटेगा नहीं। तो ये शरीर क्रिया विज्ञान अपने आप में ही बहुत बड़ा एक सिलेबस है, उसमें जितने भी चीजें हैं वो सब हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। हमारा दूसरा यूनिट है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि हेल्थ। जो हम लोग टीजीटी पीजीटी में अभी हम लोगों ने हेल्थ का सेशन अभी खत्म किया है, उसी तरीके से इसमें भी है, हेल्थ की जगह स्वास्थ्य एवं स्वच्छता केवल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत देखिए व्यक्तिगत स्वच्छता, घर एवं पास पड़ोस की स्वच्छता, सामुदायिक विकास में स्वच्छता एवं स्वच्छता की भूमिका, पर्यावरण एवं प्रदूषण, संक्रामक एवं असंक्रामक रोग और उनके उपचार। डेफिनेटली ये इन सब पॉइंट को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो थ्योरी बेस्ड वीडियो होती है ना, तो वो होम साइंस का कोई भी कंपटीशन हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर थ्योरी पढ़ते हैं, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी कंपटीशन देंगे वो आपको हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगी, हमेशा ही यूजफुल रहेगी। ठीक है, मैं ही कहती हूँ कि आप लोग एक टारगेट सेट करके चलिए, 10 टारगेट नहीं तो। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं होता, लेकिन अगर
होम साइंस से, अगर आप होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, अगर आप फिलअप करने की एबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप ज़रूर भरिए, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब में एक जैसे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसी में अगर आप एक तरफ होम साइंस, दूसरी तरफ आप दूसरी अगर सब्जेक्ट की योग्यता रखते हैं उसका भी फिलअप कर दिए, तो नहीं, ऐसे नहीं। होम साइंस अगर कर रहे हैं तो होम साइंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, चाहे वो माध्यमिक, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, या फिर ये जीआईसी प्रवक्ता पद का हो, आप ज़रूर फिलअप करिए, ठीक है। एबिलिटी है, आप ज़रूर फिलअप करिए, क्योंकि चीज़ें जो है थोड़े से अप्स एंड डाउन करके जो वही चीज़ें पढ़नी पड़ती है, वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट हमारा यूनिट है मानवीय विकास एवं पारिवारिक संबंध, ठीक है। मानवीय विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो चाइल्ड डेवलपमेंट न करके मानवीय विकास कर दिया है, साथ में जोड़ दिया है पारिवारिक संबंध। अब देखिए मानवीय विकास में क्या है, विकास के सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो विकास के सिद्धांत हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, वृद्धि एवं विकास। तो केवल वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वृद्धि और विकास, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कि शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, सारी अवस्थाओं को एक एक करके क्लियर करना है, तब जाके यहाँ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विकासात्मक कार्य, ठीक है। नवजात शिशु की देखभाल, नर्सरी स्कूल एवं उनके प्रकार। नर्सरी स्कूल कहने का मतलब जो कि जैसे किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, प्ले स्कूल, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारा खेल, विभिन्न आयु वर्ग में किस किस खेल के बारे में, मतलब कि जैसे इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ये सारी चीज़ें किस आयु वर्ग में जो है कौन सा खेल जो है यूजफुल होता है, इन सब के बारे में। परिवार, परिवार से रिलेटेड देखिए, परिवार के प्रकार एवं परिवार की भूमिका, विवाह एवं पारिवारिक संबंध, घरेलू एवं सामाजिक समस्याएं। घरेलू एवं सामाजिक समस्याएं जैसे कौन कौन सी, घरेलू हिंसा, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं, नशा, दहेज प्रथा और सामाजिक विषमता। ये सब क्या है, ये सब हमारे समाज की जो है वह समस्याएं हैं, इनको भी बहुत ही अच्छे से हम लोगों को डिस्कस करना है। नेक्स्ट देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड एंड न्यूट्रिशन से देखिए क्या क्या आएगा। तो पहला पॉइंट है आहार एवं पोषक तत्व। पोषक तत्व केवल क्या क्या आ जाएंगे इसमें, जैसे कि विटामिन हो गए, 6 पोषक तत्व है ना, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा और जल। तो इन सब का एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। सारे पोषक तत्व, उन सब पोषक तत्वों के कार्य, कमी से होने वाले रोग और उनके उपचार, ये सारी चीजों को साथ लेके पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारा पॉइंट इसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, लक्षण, उपचार, ठीक है, और प्राप्ति के साधन। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे चीजों को। आहार के कार्य, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, लक्षण एवं उपचार को भी देखिए डिस्कस करना है। आहार का चयन, भंडारण, मिलावट, ठीक है, भोजन पकाने की विधियां, विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी की भोजन व्यवस्था, ठीक है। ये कौन सा, ये है फूड एंड न्यूट्रिशन का पूरा जो है ये टॉपिक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे की यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। देखिए इनमें से कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो प्रबंधन, संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, दूसरा है संसाधनों की व्यवस्था, कार्यविधि एवं निर्णय, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कार्य एवं कार्य सरलीकरण, फोर्थ है आय व्यय बचत एवं बचत का निवेश। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता हेतु शिक्षा। ये सारे किसके पॉइंट है, ये तो ये सारे पॉइंट है होम मैनेजमेंट के, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में, आप लोग सोचेंगे कि मैं फिर से पढ़ाऊँ वो सब, तो इतना समय नहीं है। क्यों, क्योंकि जब देखिए फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं, अगर मैं इन चीज़ों को फिर से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम भी आ जाएगा और सारी चीज़ें कवर भी नहीं हो पाएंगी। तो इन सब को अगर मैंने डिस्कस कर लिया है, जो पॉइंट बचे हैं उनको मैं अच्छे से डिस्कस कराऊंगी, लेकिन जो चीज़ें हो गई हैं उनको प्लेलिस्ट से आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए सारे पॉइंट होने के बाद पूरा 1 महीना या फिर 15 से 20 दिन हम लोग पूरे अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, प्लस
15 से 20 दिन हम लोग वन लाइनर करेंगे। ठीक है, वन लाइनर करने का मतलब एक एक जो यूनिट है उनसे कितने कितने क्वेश्चंस निकल के आएंगे, तो उन सब चीज़ों को किसी पेपर का क्वेश्चन नहीं, वो खुद से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने बन सकते हैं मैं सब वन लाइनर के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। एक तरीके से वो क्या रहेगा, एक शॉर्ट वीडियोज रहेंगी जैसे समरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समरी बेस पे। ठीक है, तो जो डीप स्टडी आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को समरी में करेंगे, समराइज करके। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए फॉर्म अगर यूपीपीएससी ने निकाल दिया है तो जाहिर सी बात है, पिछले साल आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि बीईओ का फॉर्म भी इसी टाइम पे निकला था और एग्जाम डेट आ गई थी मार्च में। वो तो कोविड की वजह से जो है चीज़ें आगे बढ़ गई, अदरवाइज एग्जाम डेट मार्च में आ गई थी। तो उसी हिसाब से आप लोग ये सोच के चलिए कि अगर इसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं तो इसका भी एग्ज़ाम मार्च तक ही जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ये सोच के चलिए और चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग अपना पूरा 100% दीजिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में देखिए तंतुओं का वर्गीकरण, वस्त्र तंतुओं का निर्माण, नेक्स्ट धागे और उनका वर्गीकरण, वस्त्र विभाग, वस्त्रों की फिनिशिंग जैसे कि रंगाई, छपाई, विशेष परिसज्जा। विशेष परिसज्जा कहने का मतलब जैसे कि मोयरिंग, कैलेंडरिंग, सीजिंग, ये सब क्या है, ये सब वस्त्रों की विशेष परिसज्जाएं हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। कढ़ाइयाँ, विभिन्न भारतीय कढ़ाइयाँ, परिधान की मूल डिजाइन, काटना एवं सिलना, वस्त्रों की देखभाल एवं दाग धब्बे छुड़ाना। ठीक है, देखिए कितने सारे पॉइंट तो आपके टीजीटी पीजीटी से ही मैच कर रहे हैं, इसीलिए चीज़ों को अलग से एलटी के लिए अलग से पढ़े, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से पढ़े, तो ऐसा नहीं, आप लोग अच्छे से एक ही चीज़ पढ़िए, एक ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, 10 चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक ही पॉइंट पढ़िए लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपको वो टीजीटी पीजीटी में भी काम आ जाए और आपको एलटी में भी काम आ जाए। नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट है हमारा, देखिए दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा हम लोग अपने टीजीटी पीजीटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है दूरस्थ शिक्षा। इसमें देखिए समुदाय के विकास की योजनाएं, कितनी योजनाएं जो है वह चल रही हैं, संप्रेषण के साधन, कम्युनिकेशन, कार्य, महत्व एवं प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, अर्थ और उसका क्षेत्र। लास्ट पॉइंट है गृह विज्ञान में शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा में नेतृत्व और अच्छे नेता के गुण। तो ये हमारा जो है सिलेबस है किसका, होम साइंस का। आई थिंक अभी आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा कि जो 40 प्रश्न है वह आपके जीएस से आएंगे, हमारे सब्जेक्ट से केवल जो है वह 80 प्रश्न आएंगे और मैक्सिमम आप लोगों को उनमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना आसानी से जो है आयोग में सिलेक्शन नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, आयोग का पेपर जो है वह आसान नहीं होता। चीज़ें एकदम एक्यूरेट तो पूछेगा ही नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन को पूछना या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछना, इस तरीके से ऑप्शन आपको लगेगा कि चारों सही है लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे लेवल का, अच्छे स्टैंडर्ड का जो है क्वेश्चन यहाँ से हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तैयारी इसको करेंगे, अच्छे से करेंगे। जो चीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अब डिस्कस करेंगे किस बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। हेल्थ वाला हमारा जितना पॉइंट था वो मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब कल से हम लोग, अब आज तो नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि एक दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता फ्रेंड्स, मैं एक ही वीडियो जो है वो बना सकती हूँ। बहुत ही कोशिश करती हूँ मैं 2 वीडियो बनाने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें से टाइम निकाल के मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि जो टीचिंग है, टीचिंग क्या है, मेरा पैशन है, मुझे एनी हाउ टीचिंग करना है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, या तो स्कूल हो या फिर मोबाइल हो। मुझे जैसे मुझे अपनी टीचिंग की स्किल को प्रेजेंट करने का जैसा मौका मिला मैंने वैसे किया। ठीक है, आने वाले समय में इसको और भी बेहतर तरीके से जो है ये चीज़ें जो है वो और भी डेवलप करती जाएंगी। ठीक है, और इस चैनल को खोलने का मेरा मोटो ये था कि जैसे मुझे पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, मेरे जैसी पता नहीं कितनी हाउसवाइफ्स होंगी जिनको कि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी। एक तो सपने तो वो सबको ही देखता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के सपने तो सबको ही देखता है, लेकिन पूरे सबके नहीं होते हैं। कुछ तो क्या होता है कि हाउसवाइफ के साथ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि फैमिली, बच्चे
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप लोग निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए। मैं आप लोगों को मैटर पूरा प्रोवाइड कराऊंगी। आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत जो है वो नहीं है कि कहाँ से मैटर कलेक्ट करें। मेरे पास मैटर है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मैटर को दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए, जिससे कि उन लोगों को भी इसका जो है वो बेनिफिट मिल सके। अब ये देखना आप लोगों का काम है कि आप लोग मेरे मैटर से कितना जो है वो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो खत्म करते हैं यहीं पे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर भेजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।